खबर आ रही है वो ये कि सरकार ने स्टील कंपनियों से नॉन ऑपरेशनल माइंस को शुरू करने को कहा है। अगर कंपनियां उत्पादन शुरू नहीं करती हैं तो सरकार माइंस वापस लेकर फिर से नीलामी करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सरकार 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना चाहती है और 2047 तक 500 मिलियन टन के टारगेट को हासिल करना चाहती है। लिहाजा इसके लिए जो रॉ मटेरियल की उपलब्धता है डोमेस्टिक मार्केट में वो बनी रहे और पर्याप्त रॉ मटेरियल की सप्लाई हो, इसके लिए दो तरह की रणनीति तैयार की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो पहली रणनीति तैयार की गई है उसके हिसाब से सभी स्टील कंपनीज को, खासकर PSUs को, ये कहा गया है कि उनके जो नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइंस है उसकी पहचान करें। पहले चरण में इन कंपनियों को ये कहा गया है कि वो जल्दी से जल्दी इन नॉन ऑपरेशनल आयरन और माइन से प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अगर फिर भी प्रोडक्शन की शुरुआत नहीं होती है तो फिर उन्हें ये नॉन ऑपरेशनल जो आयरन और माइंस है उन्हें सरकार को वापस करना होगा, सरेंडर करना होगा। उसके बाद स्टील मिनिस्ट्री इन आयरन और माइंस के लिए फिर से ऑक्शन मंगाएगी और प्राइवेट कंपनीज को इसे हैंड ओवर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो सेल के करीब 19 आयरन और माइंस हैं जिसकी पहचान की गई है जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं, और उसमें से 5 ऐसे आयरन और माइंस हैं जिसमें प्रोडक्शन की संभावना नहीं दिख रही है। लिहाजा स्टील मिनिस्ट्री को ये सरेंडर कर दिया गया है और आने वाले दिनों में स्टील मिनिस्ट्री इसके लिए ऑक्शन जो है वो मंगाएगी। इसी तरीके से दूसरी कंपनियों से भी कहा गया है कि वो अपने नॉन ऑपरेशनल आयरन और की पहचान जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ जो दूसरी रणनीति तैयार की गई है वो कोकिंग कोल से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि 90% से भी ज़्यादा जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट के ज़रिए पूरा किया जा रहा है, जहाँ तक कोकिंग कोल का सवाल है। ऐसे में सरकार ने 3 नए डेस्टिनेशन ग्लोबल मार्केट की पहचान की है जहाँ से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जाएगा ताकि एक ही मार्केट पर निर्भरता न रहे। आने वाले दिनों में कंपनीज और सरकार मिलकर इसके जो प्रयास है वो करेंगे ताकि अलग अलग मार्केट से कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जाए। साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट का जहाँ तक सवाल है तो नए माइंस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को अलॉट किए जाएंगे ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोकिंग कोल की उसमें भी बढ़ोतरी की जा सके।